वेलकम बैक टू akcivil। आज हम लोग आरसीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 बात करेंगे। ठीक है, अगर पार्ट 1 नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख लेना। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें। तो इस वाले पार्ट में जो प्रीवियस ईयर पार्ट 2 है, इसमें बहुत सारे एग्जाम के कलेक्ट किए हुए हैं, IES के भी, SSC JE और भी जितने सारे SSC JE एग्जाम के हैं, वहाँ से आरसीसी के क्वेश्चन उठा के लाया हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन रेनफोर्स कंक्रीट बीम रिजल्ट्स इन। क्या है? फ्रॉम लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन रेनफोर्स कंक्रीट बीम रिजल्ट्स इन, क्या करता है? इंक्रीज इन डेप्थ को इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम लाइज बिटवीन 32 to 120 इट इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? जब स्लेंडरनेस रेशियो 32 और 120 के बीच में हो, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, मीडियम या फिर स्टॉकी कॉलम बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? मीडियम कॉलम बोलते हैं। जब कब हो? जब 32 से 120 के बीच में हो। सो लेस देन अगर 32 हो शॉर्ट, ग्रेटर देन 120 हो तो लॉन्ग, और इन दोनों के बीच में हो तो हो जाएगा मीडियम कॉलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम शुड बी रिस्पेक्टिवली, कौन सा हो जाएगा इसमें से? मिनिमम कितना होता है? मिनिमम 0.8 और मैक्सिमम होता है 6%। सबसे पहले मिनिमम पूछा है, उसके बाद मैक्सिमम, तो मिनिमम 0.8 हो जाएगा और मैक्सिमम 6 हो जाएगा। किसमें? कॉलम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ एक्सिली लोडेड आरसीसी कॉलम द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोस्क्राइब्ड इट्स, क्या हो जाएगा? 12 mm डायमीटर। मिनिमम जो डायमीटर होता है कॉलम में वो कितना होता है? 12 mm लॉन्गिट्यूडनल बार में। ठीक है, 12 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the column is a compression member the effective length of which exceed 3 times of its least lateral dimension, so this is applicable to rectangular, circular section, I section या फिर circular section। तो I सेक्शन में एप्लीकेबल नहीं होता है, रेक्टेंगुलर में और सर्कुलर में होता है। रेक्टेंगुलर में कितना बार, अगर बार पूछे तो कितना होता है? 4, और इसमें पूछे तो 6 होता है सर्कुलर के अंदर। ठीक है, और ये जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन अगर एक्सीड कर रहा है 3 टाइम्स तो ये कॉलम होता है, और अगर लेस देन 3 हो जाए तो वो क्या हो जाता है? पेडिस्टल हो जाता है। वो क्या हो जाता है? पेडिस्टल। अगर लेस देन 3 हो जाए तो वो पेडिस्टल हो जाता है, अगर 3 से ज़्यादा है तो वो कॉलम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ लेटरल टाइज इन शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉन्क्रीट कॉलम, द पर्पज ऑफ लेटरल टाइज इन शॉर्ट कॉन्क्रीट कॉलम इज to avoid buckling of longitudinal bar, to facilitate construction या to facilitate compaction of concrete या to increase the load carrying capacity। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें से आंसर हो जाएगा to avoid buckling of longitudinal bar, ऑप्शन नंबर ए। कॉलम क्या है? क्वेश्चन क्या है? द पर्पज ऑफ lateral ties in short concrete column is to avoid buckling of longitudinal bar। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंशन बार इन अ कैंटिलीवर बीम मस्ट बी इंक्लोज इन द सपोर्ट अप टू, कहाँ तक होता है टेंशन बार? क्वेश्चन है, टेंशन बार इन अ कैंटिलीवर बीम मस्ट बी इंक्लोज्ड इन द सपोर्ट अप टू कहाँ तक? डेवलपमेंट लेंथ तक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट लेंथ तक। द मिनिमम थिकनेस ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट वॉल शुड बी, मिनिमम थिकनेस कितना होता है रेनफोर्स कॉन्क्रीट वॉल के लिए? तो वो होता है कितना? 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एस 456 2000 द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन द कॉलम, वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम रिस्पेक्टिवली करके पूछा था, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम पूछ रहा है कॉलम के लिए। तो मैक्सिमम कितना होता है? 6% होता है। मिनिमम कितना होता है? 0.8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर बेस फेलियर द डेप्थ फैक्टर DF इज, कितना है? फॉर बेस फेलियर द डेप्थ फैक्टर ऑफ DF कितना हो जाएगा यहाँ पे?
तो डी एफ लेस देन 1 हो जाता है, ठीक है। डी एफ जो डी एफ फैक्टर है, डेप्थ फैक्टर है, लेस देन 1 हो जाएगा। ऑल reinforced concrete column must be designed for minimum eccentricity of, कितना होता है मिनिमम इसेंट्रिसिटी इसमें से, L/50 प्लस D/3 या L/25 प्लस D/30 या L/500 प्लस D/30 या फिर L/30 प्लस D/500। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, L/500 प्लस D/30। और होता है कितना? 20 mm। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होता है, अगर वैल्यू देके पूछे कि इन दोनों में से कौन होगा जो मैक्सिमम होगा, वो वैल्यू होता है, वो वैल्यू लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो L/500 प्लस D/30 और 20 mm मैक्सिमम जो होता है वो लेंगे। द ब्रेड्थ ऑफ अ रिब इन अ टी बीम शुड बी एट लीस्ट बी इक्वल टू डैश डेप्थ ऑफ रिब, कितना हो जाएगा? द ब्रेड्थ ऑफ रिब इन अ टी बीम शुड एट लीस्ट बी इक्वल टू द, कितना होता है? 1/2, 1/3, 1/4 या 1/6। तो वो होता है 1/3 डेप्थ ऑफ द रिब। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टी बीम बिहेव्स एज अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लैंज इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होता है? A T-beam behaves as a rectangular beam of a width equal to its flange if its neutral axis कहाँ जाता है? Falls within the flange। flange कहना जाता है falls within the flange, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true? Most of the load applied to a building are environmental load। बिल्डिंग में जो लोड लगाते हैं environmental लोड तो नहीं होता है। Most of the load are followed by the डेड एंड फॉलोड बाय द लाइव लोड। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नंबर गलत है, सो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, ओनली बी। हाउ डज एन इंक्रीज इन द पिच ऑफ द रूफ अफेक्ट द अमाउंट ऑफ लोड दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन इट? इट्स इंक्रीज या इट्स डिक्रीज, रिमेन कॉन्स्टेंट या डिपेंड्स अपॉन। कैसे? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ डज एन इंक्रीज इन द pitch of the roof affect the amount of load that can be placed on it? क्या हो जाता है? डिक्रीज करता है, इट डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी। परमानेंट डायमेंशन चेंज ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट इज टर्म्ड एज, उसको क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं, ठीक है। क्रीप जो टाइम के साथ डिपेंड करता है, उसको क्रीप बोलते हैं, ठीक है। या जो लोड और टाइम दोनों के साथ करता है वो भी क्या होता है? क्रीप ही होता है। व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट इन बीम व्हेन FE 415 इज यूज? यहाँ पे क्या पूछा है? ध्यान से देखना, मिनिमम एरिया पूछा है, मिनिमम एरिया, ठीक है। किसमें? बीम के अंदर 415। तो मिनिमम एरिया कितना होता है? यहाँ से 0.85/FY इंटू 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 0.85 बाई कितना दिया हुआ है? 415 इंटू 100। अब इसको, ये पॉइंट है, 0.85 डिवाइडेड बाई 415 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम व्हेन FE 415 इज यूज? तो फॉर्मूला हो जाएगा 0.85/FY इंटू 100। ये होता है ना AST/BD इज इक्वल टू 0.85/FY इंटू 100। तो यही पूछ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कॉन्क्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन कितना? 20, 30, 45 या 50। मतलब ये कौन सा हो जाएगा? किसके लिए पूछ रहे हैं यहाँ पे? मॉडरेट के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो मॉडरेट के लिए कितना आता है? 30, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? तो माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर, वेरी सेवियर एंड एक्सट्रीम, इस तरह 5 होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर, वेरी सेवियर एंड एक्सट्रीम, ठीक है। और इसका नॉमिनल कवर याद करना हो तो कैसे याद करेंगे? 20, 30, 45, 50, 75। 20, 30, 45, 50, 75। 20 किसके हो जाएगा? माइल्ड के लिए, मॉडरेट के लिए, सेवियर, वेरी सेवियर और एक्सट्रीम के लिए होता है 75। तो इस तरह रखेंगे 20, 30, 45, 50, 75। 20, 30, 45, 50, 75। इससे 4-5 बार बोल लो, एकदम याद हो जाएगा पूरा का पूरा नॉमिनल कवर इन इसके लिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम के लिए।
द मॉडुलर रेशियो m ऑफ अ कॉन्क्रीट हुज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन C में ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे मॉडुलर रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, m इज इक्वल टू 700/3c या n इज इक्वल टू 170/3c या 2800/3c या 3500/3c। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें से, ऑप्शन नंबर सी 2800/3c। कौन सा हो जाता है 280/3 सिग्मा CBC। इसको किस में कर दिया है, केजी में, और सिग्मा CBC क्या है, यहाँ से सी है, ठीक है, वही चीज़ है। इसको केजी में कर दिया, वो न्यूटन पर mm² में था जो अभी बताया 280/3 सिग्मा CBC। द मैक्सिमम अलाइबल परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन RCC बीम इज। कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, क्या चीज़, परसेंटेज बीम के अंदर, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना होता है 4% होता है, और मिनिमम कितना होता है 0.85/FY, ठीक है। ये हो जाएगा मिनिमम और ये हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, M10 ग्रेड ऑफ अ कॉन्क्रीट अप्रोक्सीमेट मिक्स। कितना हो जाएगा M10 ग्रेड कॉन्क्रीट के लिए, बताइए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये किसके लिए हो जाएगा, M20 के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 के लिए, ठीक है। ये तो सबको याद ही होना चाहिए कि ग्रेड कितना 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 का होता है सबके लिए, ठीक है। और सी को किस हो जाएगा 15 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट वेट ऑफ RCC इन kg पर मीटर का क्यूब। कितना होता है यूनिट वेट, 1200, 1800, 2400 या 3000, किसमें पूछा है, kg पर मीटर का क्यूब में, ठीक है। तो यहाँ पे होता है 2500, जनरली 24 से 25 के बीच में होता है, कितना, तो न्यूटन पर mm², बट यहाँ पे केजी में पूछा है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर नियरेस्ट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यही PCC के बारे में पूछा है, यूनिट वेट किसका, PPC का, तो वो भी 2400 होता है। इसमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per IS 456/2000, in the absence of test data, the approximate value of a total strain for design may be taken as 0.0004 या 0.0001 या 0.0002 या 0.0003। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो होता है absence of test data में जो श्रिंकेज टोटल स्ट्रेन लेते हैं श्रिंकेज के लिए, वो कितना होता है 0.0003। इस तरह रखना 0.0003, या इस तरह भी होता है 3 × 10⁻⁻⁴। इसको कन्वर्ट करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है, या 0.0003 नहीं तो 3 × 10⁻⁻⁴। कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए कई एग्जाम में इस तरह भी दे दिया था, तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो गए थे कि ये क्या दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टी बीम द ब्रेड्थ ऑफ द रिब इज इक्वल टू द, ऑप्शन है ये, टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब इंक्लूडिंग कवर, width of beam in compression zone या width of beam in tension zone या none of these। क्वेश्चन है फिर से देख लीजिए, in a T beam the breadth of the rib is equal to the, in a T beam the breadth of the rib is equal to the width of the beam in किस में होता है, टेंशन जोन में होता है, टेंशन जोन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance between CG of a compression flange and CG of a tension flange of a plate girder is known as, क्या बोलते हैं उसको, ग्रॉस डेप्थ, नेट डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ या क्लियर डेप्थ। द डिस्टेंस बिटवीन द CG of a compression flange and CG of tension flange of a plate girder is known as, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, उसको इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the value of allowable compressive stress under concentrated load in brick masonry as compared to uniform load condition, same as, less than, 25% more than या 50% more than। क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ लीजिए, what is the value of allowable compressive stress under concentrated load in brick masonry as compared to uniform load condition, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी 50% मोर देन होता है, ठीक है, 50% मोर देन, ऑप्शन नंबर डी। The arch support the load mainly by the arch support the load mainly by load जो सपोर्ट करता है कहाँ पे, एक्सियल टेंशन पे या थ्रस्ट पे, तो वो सपोर्ट करता है थ्रस्ट पे सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टू वे स्लैब इज फाउंड टू बी अनसेफ इन शियर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंडेड, ठीक है, कौन सा रिकमेंड करेंगे। इफ अ टू वे स्लैब इज फाउंड टू बी अनसेफ इन शियर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंडेड, प्रोवाइड शियर स्टीरअप्स, या इंक्रीज डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, या इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, या नन ऑफ दिस। तो उसमें क्या करेंगे, जो थिकनेस होता है स्लैब का वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इफ अ टू वे स्लैब इज फाउंड टू बी अनसेफ इन शियर, अगर अनसेफ है शियर के अंदर तो कौन सा रिकमेंड करेंगे, तो वहाँ से थिकनेस जो है स्लैब का वो इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the conventional pre-stressing what happens to the diagonal tension in concrete, in the conventional pre-stressing what happens to the diagonal tension in concrete, इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, डू नॉट चेंज, या मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। इन द कन्वेंशनल प्री-स्ट्रेसिंग व्हाट हैपेंस टू द डायगोनल टेंशन इन कंक्रीट, उस समय क्या करते हैं, डायगोनल टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं, डायगोनल टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। कम करते हैं तत्काल ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग फॉर मास प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री इज, कौन सा हो जाएगा, फ्रीसीनेट मेथड, या लॉन्ग लाइन मेथड, मैग्नेल ब्लैटोन मेथड, या नन ऑफ द एबव। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग फॉर मास प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री कौन सा हो जाता है, तो इसमें से होता है लॉन्ग लाइन मेथड, ठीक है, लॉन्ग लाइन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी द रेशियो किसका होता है, टेंसाइल स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, या कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, या फिर यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रेशियो किसका होता है, ऑप्शन नंबर डी, यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉल अंडर द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी एज पर IS 456, स्टेबिलिटी अंडर लोड, या लॉस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रक्चर, या फ्लोर वाइब्रेशन, या फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉल अंडर द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, कौन सा आ जाएगा, तो फ्लोर वाइब्रेशन, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी के अंदर आ जाएगा फ्लोर वाइब्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड ऑफ स्टील इज डिजाइंड एस FE 415 इफ द, ऑप्शन नंबर है द अपर यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ स्टील इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इज 1.15, या फिर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कौन सा हो जाएगा। ग्रेड ऑफ स्टील इज डिजिग्नेटेड एज FE 415 इज, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the pH value of potable water as specified by IS 456 2000, equal to 7, या between 6 and 9, या less than 6, या not less than 6, कौन सा हो जाएगा। किसके लिए पूछ रहा है, pH वैल्यू पूछ रहा है पोर्टेबल वाटर के लिए, 456 IS है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉट बी लेस देन 6, ठीक है। 6 और 9 के बीच में जो होता है ये सल्फेट अटैक जो होता है उसके लिए जो pH वैल्यू होता है ये 6 से 9 के बीच में होता है, इसके लिए रेंज होता है कितना, 6 से 8, ठीक है, 6 से 8 रेंज होता है pH। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज्ड विथ, क्या हो जाएगा, हायर वाटर सीमेंट रेशियो, शॉर्टर करिंग पीरियड, लेसर वाइब्रेशन, या इंक्रीज इन एज। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज्ड विथ, क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द एज, ऑप्शन नंबर डी, एज को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉड्यूलर रेशियो टू बी यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ reinforced concrete beams using working stress method if the grade of
कंक्रीट M20 कितना हो जाएगा 18.6, 13.3, 9.9 या 6.5? कौन सा हो जाएगा इसमें? शॉर्ट नंबर M20 के लिए होता है कितना 13.3। मुझे कुछ कितना होता है 280/3 सिग्मा CBC, और सिग्मा CBC निकालना हो तो कितना कर देना FCK/3, ठीक है। और वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देगा, ये जो वैल्यू आएगा कितना 13.33 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, stress strain curve of a concrete is, so stress strain curve of concrete is a perfect straight line up to failure, या straight line up to 0.002 strain value and then parabolic up to nature, या ऑप्शन नंबर C nearly parabolic up to 0.002 strain value and then straight line up to failure, या ऑप्शन नंबर D। इसमें से कौन जाएगा? तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ कंक्रीट इज कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें से हो जाएगा C। पैराबोलिक होता है कहाँ तक 0.002 तक, तो उसके बाद स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। पैराबोलिक रहता है कहाँ तक 0.002 तक, 0.002 तक रहेगा। उसके बाद कैसे आगे बता दे, यहाँ पे बना देते हैं डायग्राम। डायग्राम यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से जाता है तो ये जो होता है 0.002 और इसके बाद ये सीधा चला जाता है स्ट्रेट में, ठीक है। तो पैराबोलिक कहाँ तक हुआ? पैराबोलिक हुआ 0.002 तक, उसके बाद स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट? तो इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कौन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर ऑप्शन नंबर D, बताइए। यहाँ से कौन सा रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट? तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा ऑप्शन नंबर A, तो ES/1 प्लस का थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the final deflection due to all including effect of temperature creep and shrinkage measured from as a cast level of the support of floors, roofs and all other horizontal members of reinforced concrete should not normally exceed। इसमें देखो एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन छुपा हुआ है, एक वर्ड हटा दे तो पहले ये बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइनल डिफ्लेक्शन यहाँ पे बोला है, ठीक है। क्या बोला है? फाइनल डिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको भी नहीं, ये सिर्फ फाइनल याद रखना। अगर फाइनल होगा कहीं पे भी तो उसके लिए जो डिफ्लेक्शन होगा वो होता है ऑप्शन नंबर B, स्पान बाई 250, स्पान बाई 250। अगर इस जगह से सिर्फ फाइनल वर्ड को हटा दें, ठीक है, ये वाला हटा दे, द डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल इंक्लूडिंग इफेक्ट जितने भी लिखा हुआ है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उसके लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अगर फाइनल के लिए हो जाएगा तो स्पान बाई 250। अगर फाइनल वहाँ पे नहीं है उसके लिए डिफ्लेक्शन अगर पूछ रहा है जो क्रीप क्या बोलते हैं क्रीप श्रिंकेज एंड मेजर्ड फ्रॉम द कास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट ऑफ फ्लोर्स, रूफ्स एंड अदर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स ऑफ RC शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड, इसलिए जाएगा कितना स्पान बाई 350 और 20 mm whichever is less। अगर फाइनल होगा तो याद रखना ये कॉम्बिनेशन, याद रखने के लिए ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। स्पान बाय 250 अगर फाइनल नहीं लिखा हुआ है तो स्पान बाय 350 या 20 mm whichever is less, सिर्फ 1 का गैप है, ठीक है। अगर इस फाइनल होगा तो स्पान बाय 250, अगर फाइनल नहीं होगा तो स्पान बाय 350 और 20 mm, ठीक है। इस तरह याद करके दोनों याद हो सकता है पूरा का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M20 concrete is 20 MPa। what is the number of a cube having 28 days compressive strength greater than 20 MPa out of 100 cubes made with this concrete? कौन सा हो जाएगा? all 95 या 80 या 90, बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है कि बहुत हार्ड है, लेकिन इसी क्वेश्चन को सिर्फ घुमा दिया हुआ है। जो 5% फॉल कराते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में तो वहीं 5% निकाल लेते हैं, कितना बचता है? 95% कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है M20 कंक्रीट के लिए, ठीक है। ये ESC का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ
25 कॉन्क्रीट कितना हो जाएगा, 4, 3.5, 3 या 1.75, बताइए कितना होता है। सो 0.7 रूट एफ सी के, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.7 रूट 25, 0.7 रूट 25 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 25 को रूट से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, वो पॉइंट लगा हुआ है ना, 0.7 रूट एफ से क्या होता है, तो उसके लिए फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, सो 3.5 MPa, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन शुड बी, कितना हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी, बताइए। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, मॉडरेट के लिए 25, ठीक है, 25 याद रखना, M20 से शुरू होता है 20, फिर M25, 30, 35, 40, ठीक है। कैसे बोले थे, माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर, वेरी सेवियर एंड एक्सट्रीम, सो माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर, वेरी सेवियर एंड एक्सट्रीम। और नॉमिनल कवर याद करने के लिए कैसे बोले थे, तो 20, 30, 45, 50 एंड 75, तो 20, 30, 45, 50, 75, ठीक है, 20, 30, 45, 50, 75, 20, 30, 45, 50, 75, माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर, वेरी सेवियर एंड एक्सट्रीम। और M20 से अगर ग्रेड पूछेगा तो M20 से शुरू होता है और 40 पे जाके खत्म हो जाएगा, तो M20, M25, M30 5-5 इंक्रीज करते जाएगा, M20, M25, M30, M35 और M40, ये ऐसे याद हो जाएगा सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The characteristic strength of a concrete actual structure is taken as, ऑप्शन नंबर ए FCK या बी 0.85 FCK या 0.67 FCK या 0.446 FCK। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ concrete, बताइए कौन सा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इसमें से, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 0.67 FCK। अगर डिजाइन के लिए पूछता कंक्रीट में, ये पूछा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, तो इसके लिए हो जाएगा 0.67 FCK, यही कैरेक्टरिस्टिक की जगह अगर डिजाइन पूछता, डिजाइन ऑफ कंक्रीट पूछता, तब ऑप्शन नंबर डी हो जाता, ठीक है। 0.446 होता है, 0.446 FCK, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट क्या करता है, इंक्रीजेस विथ एज ऑफ लोडिंग या डिक्रीज विथ एज ऑफ लोडिंग या रिमेन कांस्टेंट या पॉइंट टेकन एज 0.0003, कौन सा हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट क्या करता है, डिक्रीज विद द एज ऑफ लोडिंग, एज ऑफ लोडिंग के साथ डिक्रीज करता है, कितना होता है 7 दिन के लिए, 28 दिन के लिए और 1 साल के लिए, कितना होता है 2.2, 1.6 एंड 1.1, देखिए टाइम के साथ घटते जा रहा है ना तीनों, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिक्रीज करता है एज ऑफ लोडिंग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ टी बीम, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टी बीम ऑलवेज पासेस थ्रू आउट द रिब एरिया या फिर ऑलवेज पासेस थ्रू आउट द फ्लेंज एरिया या इज ऑलवेज एट द जंक्शन ऑफ रिब एंड फ्लेंज या कैन एग्जिस्ट एनीवेयर इन द सेक्शन। न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ टी बीम कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, रिब एरिया से भी पास कर सकता है, फ्लेंज एरिया से भी पास कर सकता है, ये दोनों से पास कर सकता है, जंक्शन जो होता है, या कहीं से भी पास हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अलाइबल कंप्रेसिव स्ट्रेस अंडर concentrated load in brick masonry as compared to uniform load condition, what is the value of allowable compressive stress under concentrated load in brick masonry as compared to uniform load condition, same as less than 25% more than या 50% more। देखिए क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, कितना आता है 50% ज़्यादा होता है। What is the value of allowable compressive stress under concentrated load in brick masonry as compared to uniform load condition, कितना आता है 50% ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड ऑन, फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड ऑन बीम पे, कॉलम पे, वॉल पे या कॉलम मोनोलिथिकली बिल्ड विथ स्लैब, तो फ्लैट स्लैब सपोर्ट करता है कहाँ पे, कॉलम मोनोलिथिकली बिल्ड विथ स्लैब, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार आर कर्टेल्ड एट, अल्टरनेट बार जो होता है कर्टेल्ड करता है कितना पे
ऑप्शन नंबर डी। सो 1/7 ऑफ द स्पान, 1/7 ऑफ द स्पान, या फिर 0.15 भी होता है, ठीक है, 0.15, इसको अगर चेंज करेंगे 0.15 एल हो जाएगा, ठीक है, 0.15 एल, इतना पे कर्टेल्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन परफॉर्म बेटर ऑफ द डक्टिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, बैलेंस, ओवर, अंडर या फिर नॉन प्रिज्मेटिक। किसका पूछ रहा है, डक्टिलिटी पूछ रहा है, डक्टिलिटी। तो डक्टाइल इसमें से कौन सा होता है, डक्टाइल किसके लिए अंदर आता है, तो डक्टाइल आता है किसके, अंडर रिइंफोर्स सेक्शन के, ये होता है डक्टाइल, ये होता है कौन सा, ब्रिटल, ठीक है, ये ब्रिटल होता है, ओवर रिइंफोर्स ब्रिटल होता है, और अंडर क्या होता है, डक्टाइल होता है। तो डक्टिलिटी क्राइटेरिया पूछ रहा था, किसका हो जाएगा, अंडर रिइंफोर्स, ऑप्शन नंबर सी। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट इज, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज, क्या हो जाएगा, हायर देन द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, या लोअर देन द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, या सेम एज द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, या हायर देन 90% ऑफ द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज क्या हो जाएगा, लोअर देन द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर बी। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है क्या होता है, लोअर होता है एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, a reinforced concrete beam will crack if tensile stress set up in the concrete below the neutral axis is, a reinforced concrete beam will crack if tensile stress set up in the concrete below the neutral axis is, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस, मोर देन परमिसिबल स्ट्रेस, इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस, या एनी ऑफ द एबव, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोर देन द परमिसिबल स्ट्रेस है। reinforced concrete beam will crack if the tensile stress set up in the concrete below the neutral axis is, कौन सा हो जाएगा, more than the permissible stress, so more than the permissible stress। The wire mesh provided at the corner of a two-way slab, the wire mesh provided at the corner of a two-way slab control cracking of corner, या प्रिवेंट कॉर्नर फॉर लिफ्टिंग, या डिस्ट्रीब्यूट बेंडिंग मोमेंट यूनिफॉर्मली, या नन ऑफ डी, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल क्रैकिंग ऑफ द कॉर्नर, ऑप्शन नंबर ए। क्या बोल रहा है, द वायर मेश प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर ऑफ अ टू वे स्लैब कंट्रोल क्रैकिंग ऑफ कॉर्नर्स, ठीक है, क्या करता है, कंट्रोल करता है क्रैकिंग ऑफ कॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a two-way slab is found to be unsafe in shear, which of the following would you recommended, क्या रिकमेंड करेंगे, अगर टू वे स्लैब अनसेफ फाउंड कर रहे हैं शेयर के अंदर, तो रिकमेंड करते हैं क्या, प्रोवाइड शेयर स्टीरअप्स करते हैं, या फिर इंक्रीज डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट, या इंक्रीज थिकनेस ऑफ द स्लैब, या नन ऑफ द थिकनेस ऑफ स्लैब क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पेपर लीजिए, इफ अ टू वे स्लैब इज फाउंड टू बी अनसेफ इन शेयर, अगर फाउंड किया जा रहा है क्या चीज, मिल रहा है अनसेफ है, अनसेफ है शेयर के अंदर, तो कौन सा रिकमेंड करते हैं, इसके लिए थिकनेस ऑफ स्लैब को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। श्रिंकेज इन अ कंक्रीट स्लैब क्या करता है, टेंशन क्रैक्स को कॉज करता है, सो श्रिंकेज इन अ कंक्रीट स्लैब कॉज टेंशन क्रैक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a slab is designed as a two-way slab if the ratio of long span to shorter span is greater than, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दो से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। slab is designed as a two-way slab if the ratio of long span to short span is greater than 2, the HYSD reinforcement in reinforced concrete slab shall not be less than, किसके लिए पूछ रहा है, ध्यान से रखना, HYSD के लिए पूछ रहा है, HYSD के लिए तो ऑप्शन नंबर बी, HYSD के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और माइल्ड स्टील के लिए पूछ रहा तो माइल्ड स्टील के लिए ऑप्शन नंबर नो, ये गलत है, ये होगा, इसमें क्योंकि स्मॉल डी लिखा हुआ है तो इसमें कैपिटल डी होता है, ठीक है, 0.12 BD/100।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माइल्ड के लिए, ऑप्शन नंबर डी माइल्ड के लिए, और HYSD के लिए हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 0.12 BD/100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The horizontal distance between parallel main reinforcement in RCC slab shall not be more than, क्या हो जाएगा, the horizontal distance between parallel main reinforcement in RCC slab shall not be more than 3 times the effective depth of the slab, 2 times 4 times depth of the slab। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें से 3 times the effective depth of the slab, ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन क्या था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल मेन रेइंफोर्समेंट, किसका बात हो रहा है, मेन रेइंफोर्समेंट का बात हो रहा है। ठीक है, स्लैब के अंदर तो कितना होता है, 3D होता है, सो 3D और 300 mm, 3 टाइम द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ टू वे स्लैब द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब इज, क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ टू वे स्लैब लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब इज प्राइमरली फंक्शन ऑफ लॉन्गर स्पान या प्राइमरली फंक्शन ऑफ अ शॉर्टर स्पान या इंडिपेंडेंट ऑफ लॉन्ग और शॉर्ट स्पान। ठीक है, किसका पूछ रहा है, टू वे स्लैब के पूछ रहा है, लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ अ स्लैब इज क्या हो जाएगा, प्राइमरली फंक्शन ऑफ शॉर्टर स्पान। ठीक है, शॉर्टर स्पान का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, so long term elastic modulus in terms of creep coefficient and 28 days characteristic strength FCK is given by, कितना हो जाएगा, 5000 रूट FCK होता है डिवाइडेड बाई 1 प्लस का थीटा। ठीक है, 5000 रूट FCK डिवाइडेड बाई 1 प्लस का थीटा, ऑप्शन नंबर ए। M इज इक्वल टू होता है कितना, ES बाई EC, तो 280/3 सिग्मा CBC। ES इज इक्वल टू कितना होता है, 2 × 10 to the power of 5। ठीक है, 10 to the power of 5, एंड EC इज इक्वल कितना हो जाएगा, 5000 रूट FCK। ठीक है, 5000 रूट FCK। तो लॉन्ग टर्म पूछा कितना, 5000 रूट FCK डिवाइडेड बाई 1 प्लस का थीटा। थीटा क्या है, क्रीप कोफिशिएंट है। क्रीप कोफिशिएंट क्या करता है, डिक्रीज करता है एज ऑफ लोडिंग के साथ। और क्रीप का इफेक्ट क्या होता है, मॉडुलर रेशियो पे, मॉडुलर रेशियो क्या करता है, मॉडुलर रेशियो इंक्रीज होता है। ठीक है, क्रीप का ये इफेक्ट होता है मॉडुलर रेशियो पे कि मॉडुलर रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। द स्ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट इन रिइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट एलिमेंट अंडर सस्टेन लोड ड्यू टू क्रीप, क्या करता है, डिक्रीज विथ टाइम। अभी तो बोले थे कि टाइम के साथ डिक्रीज करता है। इसी क्वेश्चन को देखो ES में करके पूछा था तो घुमा दिया इसको। द स्ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट इन रिइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट एलिमेंट अंडर सस्टेन लोड ड्यू टू क्रीप क्या करता है, डिक्रीज विथ टाइम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सिग्मा CBC इज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन फ्लेक्सुरल कंप्रेशन इन न्यूटन पर mm² इन सर्विस, द मॉडुलर रेशियो इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कितना होता है, 280/3 सिग्मा CBC, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कितना, न्यूटन पर mm² में पूछा था, न्यूटन पर mm² में, यही अगर केजी में पूछता कितना हो जाएगा, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इम्प्लाइज इन लिमिट स्टेट डिजाइन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, क्या हो जाएगा, 10 to the power of -2, सो 10 to the power of -2, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इम्प्लाइज इन लिमिट स्टेट डिजाइन इन ऑर्डर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, 10 to the power of -2। ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखने के लिए। एज कम्पेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, लिमिट स्टेट मेथड टेक कॉन्क्रीट टू कहाँ होता है, एट हाइयर स्ट्रेस लेवल, हाइयर स्ट्रेस लेवल पे होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एज कम्पेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, लिमिट स्टेट मेथड टेक्स कॉन्क्रीट टू, क्या हो जाएगा, हाइयर स्ट्रेस लेवल, ऑप्शन नंबर ए। मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेयरिंग RCC वॉल शुड बी, कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेयरिंग RCC वॉल शुड बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, द लोड फैक्टर फॉर लाइव एंड डेड लोड के लिए कितना होता है, लोड फैक्टर लाइव एंड डेड लोड के लिए, ऑप्शन नंबर ए में है 1.8 एंड 2.2, ऑप्शन नंबर बी में 1.5 1.5,
सी है 1.8 या फिर डी है 2.2 2.2। तो किसका पूछ रहा है? लाइव लोड एंड डेड लोड का पूछा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। तो डेड लोड हो प्लस लाइव लोड हो 1.5 हो जाएगा कॉम्बिनेशन करके, ठीक है, ये दोनों का। फिर या फिर डेड लोड हो प्लस विंड लोड हो तो इसका भी 1.5 ही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है सो डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, इसके लिए होता है 1.2, ठीक है। ये तीन होता है, ये तीनों थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम टू बी, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैराबोलिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? स्ट्रेन वर्ड यूज किया है, तो स्ट्रेन वर्ड यूज किया है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? लीनियर रहता है, ठीक है, लीनियर रहता है, ये याद रख लेना। स्ट्रेस होता तब रेक्टेंगुलर पैराबोलिक एकदम सही होता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीनियर, ठीक है। इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ अ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम टू बी लीनियर, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द कॉलम हेड सपोर्टिंग अ फ्लैट स्लैब? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ कॉलम हेड सपोर्टिंग अ फ्लैट स्लैब? कितना हो जाता है? 0.25 टाइम्स द स्पान, सो 0.25 टाइम्स द स्पान, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ अ स्लैब यूजिंग HYSD बार द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील रिकमेंडेड इज, कितना हो जाएगा? मिनिमम HYSD के लिए पूछ रहा है, HYSD के लिए पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, माइल्ड के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन स्लैब व्हेन, कहाँ प्रोवाइड करते हैं? कॉर्नर आर हेल्ड डाउन या स्लैब मेक मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्शन विथ वॉल या बोथ ऑफ द एबव, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when shear stress exceed the permissible limit in a slab then it is reduced by, क्या जब shear stress exceed कर देगा किसको? permissible limit in slab then it is reduced by increasing the depth of the slab, क्या करते हैं? उस समय डेप्थ का स्लैब जो है वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर स्लैब विल बिहेव एज अ वन वे स्लैब, कौन सा स्क्वायर स्लैब का जो बिहेव करता है वन वे स्लैब? सो सिंपली सपोर्टेड अलोंग टू अपोजिट एजेज, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड जो क्या करता है? टू अपोजिट एजेज, ऑप्शन नंबर ए, सो सिंपली सपोर्टेड अलोंग टू अपोजिट एजेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फाउंडेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ थिक RCC स्लैब covering the entire area of the bottom of the structure, ठीक है। a foundation consisting of a thick RCC slab covering the entire area of the bottom of the structure is known as raft foundation या pile pier या मशीन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? राफ्ट फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if modular ratio is m, effective depth is d and stresses ratio is r, r is equals to sigma st by sigma cbc, the depth of the neutral axis of बैलेंस सेक्शन के लिए बताइए कौन सा जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, कौन सा जाएगा इसमें से? बताइए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तो m डिवाइडेड बाई m प्लस आर इंटू डी, ठीक है। ये हो जाएगा बैलेंस सेक्शन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए इसको। ये ऑप्शन है, कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द assumption that the plane section normal before bending remains normal after bending is used, किसमें यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ओनली इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन या लिमिट स्टेट मेथड में, या फिर दोनों में यूज करते हैं, वर्किंग या लिमिट में, या फिर अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइन। तो ये जो एजम्पशन है
प्लेन सेक्शन नॉर्मल बिफोर बेंडिंग, रिमेन्स नॉर्मल आफ्टर बेंडिंग, ये यूज करते हैं दोनों के अंदर, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड में भी एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड दोनों में यूज करते हैं ये एजम्पशन, ठीक है। लेकिन ये एजम्पशन जो है डीप बीम में एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। डीप बीम होता है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है ये एजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when assessing the strength of a structure as per the limit state of a collapse, the value of partial safety factor for steel is taken as, क्या पूछ रहा है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पूछ रहा है किसके लिए, स्टील के लिए। क्या होता है 1.15। कंक्रीट के लिए कितना होता है, कंक्रीट के लिए हो जाएगा 1.5। यहाँ पे स्टील का पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन स्ट्रेन ऑफ अ कंक्रीट इन बेंडिंग, किसमें पूछा है, बेंडिंग के अंदर पूछा था, कौन सा हो जाएगा 0.0035, ठीक है। 0.0035 बेंडिंग के अंदर पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। इन अ restrained rectangular slab subjected to a uniformly distributed load, the yield line form first, ठीक है। yield line form first, ऑप्शन है यहाँ पे along the shorter span of the loaded force of the slab, along the longer span of loaded force of the slab, या फिर at the intersection of a shorter and longer side, या फिर along the center line of the unloaded face of the slab, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो along the central line of the unloaded face of the slab, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, ठीक है। in a simply supported slab अल्टरनेट बार आर कर्टेल्ड, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड स्लैब में जो अल्टरनेट बार है कर्टेल करता है 1/5 ऑफ द स्पान, 1/6 या 1/7 ऑफ द स्पान या 1/8। वहाँ पे वैल्यू में करके पूछ दिया था और यहाँ पे देखिए वर्ड में पूछ दिया कितना था 1/7 ऑफ द स्पान या फिर 0.15 L, ठीक है। 0.15 L भी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इन लिमिट स्टेट डिजाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कितना, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0.53 डी। द शेप ऑफ आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय IS 456, इसमें देखो इसमें हो जाएगा रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होता तो लीनियर होता, और यहाँ पे पूछ रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट प्रिस्क्राइब्ड IS 456, कैसा हो जाएगा रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीइंफोर्समेंट ऑफ अ स्लैब ऑफ विड्थ इक्वल टू 1/3 इट्स ओवरऑल लेंथ इज प्रोवाइडेड अलोंग द, कहाँ प्रोवाइड करते हैं, शॉर्टर लेंथ, लॉन्गर लेंथ या दोनों पे, या डायगोनल ऑफ द लेंथ, तो शॉर्टर लेंथ पे करते हैं। The main reinforcement of a slab of width equal to 1/3 its overall length is provided along the shorter length, ऑप्शन नंबर ए सही है इसके लिए एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्लैब स्पेनिंग इन टू डायरेक्शन, ठीक है। फॉर स्लैब स्पेनिंग इन टू डायरेक्शन कैलकुलेटिंग स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, शॉर्टर स्पान शुड बी कंसिडर्ड, ठीक है। शॉर्टर स्पान चाहे 1 वे स्लैब हो 2 वे स्लैब हो, किसके लिए समझ करते हैं, हमेशा शॉर्टर स्पान के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो शॉर्टर स्पान शुड बी कंसिडर्ड। नेक्स्ट, सो मैक्सिमम परमिटेड स्पेसिंग ऑफ अ मेन बार, ठीक है। मेन बार जो होता है मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होता है, जो परमिटेड स्पेसिंग होता है वो कितना होता है 3D, इस तरह रखेंगे 3D याद रखेंगे 3D। इन केस ऑफ अ 2 वे स्लैब डेप्थ ऑफ अ स्लैब इज बेस्ड ऑन, ठीक है। डेप्थ ऑफ अ स्लैब बोले थे ना कि चाहे 1 वे स्लैब हो और 2 वे स्लैब हो, हमेशा कहाँ पे होता है, शॉर्टर स्पान पे ही होगा, ठीक है, शॉर्ट स्पान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रीइंफोर्समेंट इन अ रीइंफोर्स कंक्रीट सेक्शन लीड्स टू क्रीप डिफ्लेक्शन, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन, लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन या लार्ज डिफ्लेक्शन, ठीक है। अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रीइंफोर्समेंट इन अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन लीड टू, क्या हो जाएगा, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रीइंफोर्समेंट इन अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन लीड्स टू श्रिंकेज डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, इन
लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट कंट्रोल प्राइमरली, सबसे पहले क्या कंट्रोल करता है, कोलैप्स को, क्रैकिंग को, डिफ्लेक्शन को या फिर ड्यूरेबिलिटी को। इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट कंट्रोल प्राइमरली, सबसे पहले क्या कंट्रोल करता है, क्रैकिंग को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट, ऑप्शन नंबर ए है एस्पेक्ट रेशियो, दूसरा मॉडुलर रेशियो, तीसरा स्पान बाय डेप्थ रेशियो या चौथा वाटर सीमेंट रेशियो। डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट स्पान बाय डेप्थ रेशियो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्पान बाय डेप्थ रेशियो से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ अ फ्लेक्सरल मेंबर इज IS 456/1978। अब तो 1970 ये दादा नहीं है, इसको काट के कितना कर लेंगे 2000, IS 456 2000 आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर के पास बात कर रहा था, कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी 0.0035। ठीक है, 0.0035। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी फॉर डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ड्यू टू क्रीप, श्रिंकेज एंड टेम्परेचर occurring after erection of partition and application of finishes as applicable to floor and roof is restricted to, option number A span by 150, option number B span by 250, span by 350, C या फिर D span by 350, C span by 250। ठीक है, स्पान बाई 250 होता है किसके लिए, जब फाइनल होता है, फाइनल लिखा होता है, इस क्वेश्चन में कहीं फाइनल लिखा है, यहाँ पे तो फाइनल नहीं लिखा है। जब क्रीप श्रिंकेज का बात हो, क्रीप श्रिंकेज टेम्परेचर का बात होती है, यहाँ पे फाइनल नहीं लिखा है, तो कितना होता है, स्पान बाई 350 और 20 mm विच एवर इज लेस। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही। अगर फाइनल रिफ्लेक्शन होता तब ऑप्शन नंबर सी होता। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the maximum bending moment of a simply supported slab is m kg centimeter, the effective depth of a slab is, ठीक है, ऑप्शन नंबर है m by 100 क्यूब या m by 10 रूट क्यूब या रूट m by क्यूब या रूट m by 100 क्यूब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ अ कॉलम स्ट्रिप ऑफ अ फ्लैट स्लैब इज, क्या हो जाएगा, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ अ कॉलम स्ट्रिप ऑफ फ्लैट स्लैब होता है हाफ द विड्थ ऑफ द पैनल। कितना होता है, हाफ द विड्थ ऑफ द पैनल। सो 0.25 L1 प्लस 0.25 L1 दोनों को जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा 0.5 L। ठीक है, 0.5 L। तो यही इफेक्टिव विड्थ होगा किसका, कॉलम स्ट्रिप का। ठीक है, कॉलम स्ट्रिप का, तो कितना हो जाएगा 0.5 या फिर हाफ द विड्थ ऑफ द पैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव स्पान ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब। ठीक है, इफेक्टिव स्पान ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब कितना होता है, सिंपली सपोर्टेड का बात हो रहा है, तो सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है, सो क्लियर स्पान होता है प्लस इफेक्टिव डेप्थ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। सो क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। अगर यही कैंटिलीवर में होता है तो क्लियर स्पान प्लस हाफ या फिर 0.5 बोल सकते हैं इफेक्टिव डेप्थ, ये कैंटिलीवर के केस में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो फ्लेक्सरल कोलैप्स इन ओवर रीइंफोर्स्ड बीम इज ड्यू टू। ठीक है, सो फ्लेक्सरल कोलैप्स इन ओवर रीइंफोर्स्ड बीम इज ड्यू टू, ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, ऑप्शन बी सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर या सी है प्राइमरी टेंशन फेलियर या फिर डी बॉन्ड फेलियर। ठीक है, तो द फ्लेक्सरल कोलैप्स ओवर रीइंफोर्स्ड बीम, ये याद है किसके लिए, ओवर रीइंफोर्स्ड के लिए पूछ रहा था, कौन सा हो जाएगा फ्लेक्सरल कोलैप्स, उसके लिए प्राइमरली कंप्रेशन फेलियर। ठीक है, प्राइमरली कंप्रेशन फेलियर। अगर यही अंडर रीइंफोर्स में होता है, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में, तो कौन सा हो जाएगा सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर हो जाता है। ठीक है, अंडर रीइंफोर्स में सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर हो जाता है, और ओवर रीइंफोर्स के लिए कौन सा हो जाएगा प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। ठीक है, ये दोनों याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉप आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब टू रेसिस्ट, क्या करता है,
बेंडिंग मोमेंट है, थ्रस्ट है, शियर है या फिर टॉर्सन है, किसको ड्रॉप प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉप आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब टू रेसिस्ट, जो रेसिस्ट करता है वो किसको है, शियर को रेसिस्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सो ड्रॉप आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब टू रेसिस्ट शियर। ठीक है, तो इतना ही आज क्वेश्चन था। तो आज हमने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन, तो एक्सप्लेनेशन के साथ 100 से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत हो गए होंगे। ठीक है, तो बताइए ये सारे क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मैंने इसका पहला पार्ट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, वहाँ जाके पहला पार्ट भी देख लीजिए। ठीक है, और मैंने बहुत सारे जीएस की ट्रिक्स भी अपलोड कर रखी हैं, वो भी अगर चाहें तो वो उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान ट्रिक है, उसे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है वो नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। और मिक्स क्वेश्चन भी ला रहा हूँ, जो सभी क्या बोलते हैं, सभी सब्जेक्ट का रहेगा। ठीक है, एई और जेई का, और IES के भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आने के लिए चांसेस बहुत एक्सपेक्टेड होंगे, उसको भी मैं इंक्लूड कर दूंगा मिक्स क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जितना इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।